नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम भारतीय छात्र युवा एकता मंच के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आज बहुत ही जिम्मेवारी से कह सकते हैं कि बिहार का जो मुख्य मुद्दा है, उस मुख्य मुद्दा में एक सबसे अहम मुद्दा था, जो अभी भी है, वो शिवहर को लेके है। शिवहर को आज तक आज़ादी के 75 साल के बाद भी अनेकों सरकार अपने अपने समय पर घोषणा करके गई, फंड भी निर्गत करवाई और फंड भी निर्गत करवाने के बावजूद उसको पूरी तरीके से कार्य नहीं किया गया। अभी प्रेजेंट में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार में हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जो सांसद हैं माननीय रामा देवी जी, जो लोकसभा में स्पीकर की भूमिका में भी हैं, लगातार 3 बार से सांसद हैं, पर उनके कार्यकाल के दौरान, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के दौरान, उनके कहे गए वक्तव्यों के दौरान शिवहर की जनता को रेल नहीं मिला, जो सबसे अहम और गंभीर सवाल है। आखिर बिहार का एक जिला जिसको जिसको सारा सम्मान मिलना चाहिए था, उसको सम्मान से वंचित किया गया। क्या वो जिला के लोगों का कोई कद्र नहीं है? वहाँ के समाजों का कोई कद्र नहीं है? सिर्फ बीजेपी वहाँ ठगने का काम करती है, क्षेत्रीय पार्टी वहाँ ठगने का काम करती है, कि वोट के नाम पे वहाँ पे राजनीति करती है और उनको अपमान करती है कि हम सरकार में आएंगे, तुमको ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और करके और सालों साल गुजार देती है। क्या इस प्रकार से बिहार की राजनीति चलेगी? क्या इस प्रकार से शिवहर की राजनीति चलेगी? क्या इस प्रकार से शिवहर के लोग तकलीफ में रहेंगे? क्या शिवहर के लोगों को ज़रूरत नहीं है रेल की? शिवहर को अगर रेल मिलता है तो कितनी जीडीपी बढ़ेगी, कितना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और कितना वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा। वो रोजगार से वंचित करने का जो नीति है नरेंद्र मोदी जी का, रामा देवी जी का, ये बहुत ही दुखदायी है और निंदनीय है। इसकी निंदा भारतीय छात्र युवा एकता मंच ही नहीं, पूरा बिहार की जनता करती है। और बिहार की जनता इसलिए करती है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में लोकसभा के अंदर 39 सीट बिहार से लिए थे और 39 सांसद होने के बावजूद भी शिवहर को रेल से वंचित किया गया। पूरी उत्तरी बिहार को, जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी जैसे अनेकों जिला है, आज तक राजधानी नहीं दिया गया, शताब्दी नहीं दी गई। क्या हम लोग का अधिकार नहीं राजधानी पर चलने का? बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि हम हमारी क्षेत्र की जनता को वो सारी सुविधा मिले। पटाही एयरपोर्ट का तो खैर अब नाम लेना ही बेकार है, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है अब वहाँ हल बैल चलाओ और पटाही हवाई अड्डा को खेती से उपजाओ, सिर्फ वो घोषणा में रह गया है। तो माननीय प्रधान जी की इच्छा वो पूरी करेंगे, बहुत जल्द वहाँ भी हलबल चलाएंगे और मीडिया को साथ ही हमारे साथ रहेंगे जब हम वहाँ जाके हलबल चलाएंगे। एम्स भी हम लोगों को नहीं मिला, हमारे क्षेत्र को एम्स नहीं मिला। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बात मुख्य और शिवहर को लेके मैं दिल्ली आया हूँ आंदोलन करने के लिए, और आंदोलन करने के लिए जंतर मंतर पे हमने प्रोग्राम तैयार किया और प्रोग्राम के तहत हमने एप्लीकेशन डाला विभाग में कि जल्द से जल्द हमें डेट मिले, पर शायद सत्ता को मंजूर नहीं आंदोलन। सत्ता चाहती ही नहीं कि आंदोलन इस तरीके से जागरूक हो जिससे सरकार के प्रति कोई समाज में अलग रवैया पैदा हो। उन्होंने हमारे आंदोलन को डेट को डिले कर दिया। आंदोलन तो होगा इस महीने, पर जिस उम्मीद से हम आए थे उस उम्मीद में थोड़ा देरी हो गई। अब इस महीने के लास्ट तक आंदोलन का डेट हम लोग को मिलने जा रहा है, जो कि हमारे पास ये नोटिस है, जो हम नोटिस विभाग में दिए हैं। ये नोटिस हमारे पास है, जो कि आंदोलन का डेट हमको इस महीने के लास्ट में मिलेगा, जिसका अभी रिसीविंग हमको आने वाला है। इसका एक कॉपी हमारे पास है उपलब्ध है। और रेल को लेके हमने मांग को आगे बढ़ाते हुए परसों जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन जी से हम मिले हैं कार्यालय में। काफ़ी देर उनसे चर्चा हुआ इस विषय पे। वो इस बात को लेकर चिंतित तो है और उन्होंने वादा भी किया है कि हम अपने सांसदों के द्वारा सदन के अंदर आवाज़ उठाएंगे। सच्चाई कितनी है, सदन के सत्र चल रहा है, दिख जाएगा।
कि जेडीयू पार्टी इसमें कितना गंभीर है इस विषय को लेकर। इसलिए हमने राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात किया है और ललन जी से मिलने का टाइम हमने लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। और हमें उम्मीद है कि हमसे मुलाकात हो जाएगी हमारी जल्दी, कल से परसों तक में। और उसके बाद हम पशुपति पारस जी के यहाँ भी गए थे, क्योंकि सरकार में मंत्री हैं। हम उम्मीद लगाए हैं उनसे भी कि महोदय वो भी बिहार से ही आते हैं, बिहार की मिट्टी ने उनको भी नेता बनाया है, तो उनसे भी कल मिले, बातचीत हुई। सारा कागजात उन्होंने मुझसे मंगवाया है, जो मैं कल उनको सबमिट करूंगा कागजात अपने संगठन के साथियों के द्वारा। और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आपकी बात को हम सरकार के सामने और सदन के अंदर रखेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि वो रखेंगे भी, और रखेंगे तो हम उनके लिए तारीफ़ काबिल होगी, उनकी हम वाहवाही में बधाई देंगे। शिवहर की जनता बधाई देगी, पूरा बिहार बधाई देगा। उसके बाद हमारी मुलाकात आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्येक प्रतिपक्ष में राज्यसभा के अंदर अपनी बात रखते हैं संजय भैया, संजय सिंह जी, उनके यहाँ भी गए थे। उनके जो कार्यकारी, जो उनका संभालता है सारा कार्यभार, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने सारा आश्वासन दिया कि भैया आएंगे तो और मुलाकात होके बात हो जाएगी। एक्चुअली भैया से मेरी बात भी हुई उनके यहाँ पे, तो भैया से बात नहीं हो पाई। भैया के जो पीए उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आइए, पर आज चुनाव की वजह से आज खुशी का माहौल है आम आदमी पार्टी के अंदर, सब उत्साहित भी और कार्य सदन का सत्र भी चला, तो इसलिए मुलाकात आज नहीं हो पाई। तो शायद कल से परसों तक हमारी उनसे मुलाकात हो जाएगी, और उनसे भी हमारी यही मांग है कि वो भी अपने स्तर से शिवहर को लेकर बात रखिए। और आज बीजेपी कार्यालय भी गए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हमारे बड़े भाई संजय मयूख जी, उनसे मिले, उनके सामने सारी बात रखी। उन्होंने बड़ा दिल से इस बात को स्वीकारा कि आपका प्रस्ताव अच्छा है, आपका विचार अच्छा है, शिवहर की लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। बड़े भाई ने आश्वासन भी दिया है कि आप आइए, हम आपके साथ इस काम को करवाएंगे। तो उम्मीद है कि कल हमारा काम को, प्रपोजल को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मुझे इनके यहाँ जाना, उनके यहाँ जाना। मेरा मकसद है कि मैं सबके यहाँ जाके शिवहर को रेल दिलाना है। चाहे रेल आम आदमी पार्टी के माध्यम से मिले, चाहे रेल कांग्रेस के माध्यम से मिले, चाहे पशुपति पारस जी के माध्यम से मिले, चाहे जेडीयू के माध्यम से मिले, चाहे आरजेडी के किसी क्षेत्रीय दल के या राष्ट्रीय दल के माध्यम से हमको रेल मिले, हमको रेल चाहिए शिवहर के लोगों के लिए। देंगे अंततः तब मोदी जी ही उस योजना को पास करेंगे, असनवी वैष्णव जी उस पर मुहर लगाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको सदन में उठाए आवाज़, इसका माहौल तैयार हो, और इस माहौल को पूरे देश के लोग जाने, और सरकार इसको लेके गंभीरता दिखाए और वहाँ की जनता को रेल पहुँचाए। तो मेरा मकसद ये नहीं कि मैं किन से मिला, मेरा मकसद है कि रेल की जो मांग है वो उसको कितना आगे तक हम पहुँचा पाए, और उसको पहुँचाने में हम आगे हैं। और आने वाले दिनों में उसको हम गंभीरता से पहुँचाएंगे, और बहुत जल्द शिवहर के अंदर डोर टू डोर हम कैंपेनिंग करेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, घर घर जाके लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, जगाएंगे। और कम से कम भी शिवहर की जनता से कहना चाहेंगे कि आप सब हमको 3 से 4 लाख हस्ताक्षर करके दीजिए, बाकी काम हम कर लेंगे सरकार के द्वारा। 4 लाख हस्ताक्षर हम सरकार के घर की कोठी पे, मंत्रालय में जाके रख देंगे। जनमत की जो आवाज़ होती है ना, उसके आगे बड़े बड़े सत्ता हिल जाता है। तो इसमें मोदी जी क्या है और क्षेत्रीय पार्टी में जो भी सरकार है वो क्या है, और हम जनमत की ताकत हैं, जनमत की आवाज़ है। और जनमत की आवाज़ भारतीय साथी विवेकता मंच है। और भारतीय साथी विवेकता मंच का एक ही नीति और नियत है कि बिहार के क्षेत्र के अंदर कोई भी मामूली से मामूली और गंभीर से गंभीर और बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी किसी प्रकार का विषय होगा, हम उसको गंभीरता से उठाएंगे और सरकार से ईमानदारी से मांग करेंगे कि आप हमारी मांग को स्वीकृति दें। समाज की बात है, समाज के अंदर ये कार्य होना चाहिए, और उसको लेकर हम लोग नित्य प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। चाहे सरकार नीतीश जी की हो, चाहे सरकार नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी हो, चाहे आदरणीय मोदी जी हो, हम अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, और उसको रखने में हमको कोई गुरूर नहीं है। सरकार को बुरा लगे तो उठा के हमको जेल में डाल दे, उससे भी हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक में हम जेल से बाहर रहेंगे, तब तक हम सरकार से मांग रखेंगे समाज के हित के लिए, और हित के लिए हम हमारे साथी संगठन काम कर रही है और करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।